से कम तनख्वाह सरकार ने कितनी रखी है, वो है 40,000 रुपए। 40,000 पाकिस्तानी रुपीस आपके लिए रखी गई है कम से कम। अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें, ये जो 40,000 है ना, ये किसी को दी जा रही है और कम से कम है। इसका ब्रेक डाउन करें आज की इस महंगाई के दौर में कि एक घर का खर्चा, 2 मियाँ बीवी, उनके 2 बच्चे, वो कैसे अपने घर का खर्चा इन 40,000 में कर सकते हैं, वो ब्रेक डाउन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि जो सरकार है, जो मुतालिका लोग हैं, उनको अंदाजा हो कि लोग जिंदगी कैसे गुजार। जनाब है मुश्किल बहुत बंदा है मजदूर के शबो रोज। और ये जो 40,000 की भी हम बात करें ना, ये 40,000 मिनिमम वेज है सिंध, पंजाब और केपी में। अगर मैं बलोचिस्तान और आईसी कैपिटल इस्लामाबाद की बात करूं तो वहां पर 37,000 मिनिमम, 37,000। चलें जी, अब 40,000 रुपए में घर का खर्चा कैसे पूरे करेंगे? 2 मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं। सबसे पहली बेसिक चीज जो कि आपकी नीड है वो है खाना पीना। अब अगर आप बेसिकली सिर्फ बेसिक चीजें खाएं, दाल रोटी चावल ये खाएं, कोई गोश्त नहीं मैं ऐड कर रहा, मैं कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई फैंसी आइटम नहीं ऐड कर रहा, कोई कुजीन्स नहीं ऐड कर रहा, दाल रोटी अगर आप खाएं तो दाल रोटी की ग्रोसरी के पैसे सदफ एक महीने में 2 मियाँ बीवी 2 बच्चों के 18,000 रुपए हैं। 18,000 आपने ये 40,000 में से माइनस कर दिए, 18,000 निकल गए, अब बच गए 22,000 रुपए। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन 18,000 में वो सिर्फ क्या खा रहे हैं, दाल सब्जी रोटी खा रहे हैं। बस गोश्त जो कि बहुत जरूरी है प्रोटीन हासिल करना, वो उनको नहीं मिल रहा है। अंडा इसमें शामिल नहीं है, दूध इसमें शामिल नहीं है, और दीगर आइटम तो फिर तो शायद वो लग्जरी में शुमार हो जाए, मैं उनका जिक्र भी नहीं करी। अब मैं आ जाती हूँ जनाब कि जाहिर है अब सर पे छत भी होनी चाहिए, आपका एक मकान भी होना चाहिए जिसमें आपने रहना है। अब पाकिस्तान में अलमिया यह है कि मेजॉरिटी यहाँ पर लोग जो है वो किराए के घरों में रहते हैं। अब अगर मैं कम से कम किराए के घर की भी बात कर लूँ ना, क्योंकि हमें इसमें खींच तान के सारे खर्चे पूरे करने हैं, तो वो जिसकी छत टीन की होगी और समझे वो एक कमरे का मकान है जिसमें ही किचन है और किसी कच्ची आबादी या उसके करीब होगा, ऐसा मकान जो पूरी तरह से बना हुआ भी नहीं है, उस मकान का किराया मैं आपको बताऊं वो होगा 15,000 रुपए। तो 15,000 भी आप इस 40,000 में से 22,000 जो बचे उसमें से माइनस कर दें तो अब आपके पास कितने पैसे बचे? 7,000 रुपए आपके पास बचे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। 15,000 में अगर मैं कहूं कि मुझे कराची में कोई अपार्टमेंट दिखा दे, नहीं मिल ही नहीं सकता कराची में। ये हम बात करें किसी दूर दराज आउटस्कर्ट्स में, देही इलाकों के आसपास, और ये अपार्टमेंट तो छोड़ ही दें, ये कौन भरेगा 6 महीने के एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट? यहाँ तो भाई पहले डिपॉजिट जाते हैं, 6 महीने का एडवांस जाता है, तो वो कौन देखेगा? यहाँ पर हम बात करें कि बिल्कुल एक 40K के जो मिनिमम वेज हमारी जिसमें लगता है हमारी हुकूमत को कि इस 40K के अंदर लोग सर्वाइव कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब पीछे रह गए 7,000। जो बंदा 40,000 महीने का कमा रहा है, 2 चीजें निकाली, रेंट निकाला और फूड निकाला, पीछे रह गया उसके पास 7,000। अब इस 7,000 के अंदर जब वो घर में रहेगा ना सदफ, तो उसने फिर बिजली का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है, और अगर वो कराची के आसपास या कहीं पर रह रहा है तो वो पानी के पैसे भाई कराची में रहना है तो पानी तो आपने खुद ही उसका इंतजाम करना है। पानी आपको फ्री में नहीं मिलता, उसके पैसे आपको जाहिर सी बात है भरने पड़ते, नहीं तो बेचारे बच्चे जिस तरह पानी भर भर के ला रहे होते हैं वो भी हमने मंजर देखे। अच्छा, बिजली का बिल, गैस का बिल, मैं इनमें वो बात तो करी ही नहीं जो आपको फिक्स चार्जेस देने होते हैं, ये उसके अलावा जो आपका यूनिट के बाद जो बिल आ रहा होता है उसमें कितने पैसे जा रहे हैं? सदफ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप 2 मियाँ बीवी हैं और आपके 2 बच्चे हैं, आपके घर के अंदर एक पंखा चल रहा है, 3 लाइटें चल रही हैं और आपका गैस का चूल्हा चल रहा है, तो जनाब फिर आपका 5,000 बिल है इंक्लूडिंग योर वाटर बिल्स। तो 18,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000। अब जनाब पीछे रह गए सिर्फ 2,000। ये टोटल इसको हम कहें तो 38,000 बनते हैं आउट ऑफ 40,000। ये तो देखिए 40,000 में से 38 निकल गए। अब ये 2,000 रुपए कहाँ एडजस्ट होंगे? अब मुझे बताएं, ये जो 40,000 है घर में तो नहीं आ रहा है, आसमान से तो नहीं आ रहा है। ये 40,000 के लिए उस शख्स को, उस घर के मकीन को बाहर जाना है, दफ्तर जाना है, या जो भी लेबर है वहां तक पहुंचना है, उसके लिए क्या जरूरी है? कम्यूट जरूरी है, ट्रांसपोर्ट जरूरी है, पेट्रोल का खर्चा तो वो निकाल नहीं सकता। तो क्या करेगा वो? मोस्टली वो रास्ता जो है पैदल तय करने की कोशिश करेगा या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करेगा जिसका किराया भी 2,000 रुपए कवर नहीं कर पा रहा है। नहीं करता। यूर सो राइट कि जो 40,000 जब कमाने निकलना है तो वो कमाने के लिए जब जाओगे, जब कम्यूट करोगे तो उस पर खर्चा भी तो आएगा ना, और वो खर्चा ये 2,000 में कैसे पूरा होगा महीने के अंदर? ना बाइक का तो तस्वुर भी ना करे ना, यहाँ पर तो ये खर्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी पूरा नहीं होगा। व्हाट अबाउट द स्कूल फीस?
स्कूल फीस पढ़ाना है। बच्चे स्कूल ना जाएं, 40,000 में मुझे बताएं अब इस खर्चे के बाद, ये बुनियादी खर्चा है, इसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। इसके बाद बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि किस तरीके से लोग अपनी गुजर बसर करें। अगर कोई बीमार पड़ जाए, बीमारी पूछ के नहीं आती है, वो दवाई का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? फिर तालीम तो वो का दुआ तो पे चलेंगे। आप, मैं सोच रहा हूँ कि तालीम, आप ये बताएं मुझे सदफ कि कॉपियां कैसे कहाँ से आएंगी, पेंसिलें कहाँ से आएंगी? चलें ठीक है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ भी लिए, बहुत कम फीस होगी या नहीं भी फीस होगी, कहां से यूनिफॉर्म के पैसे आएंगे? इसमें कहां से आएंगे आपके कॉपियों के पैसे, बुक्स के पैसे, स्टेशनरी के पैसे? और ऊपर से स्टेशनरी के ऊपर अभी टैक्स भी लगने जा रहा है। बाय द वे ये बता दूं मैं आपको, उसके बाद दूसरी बात सुनिए, ये तो स्कूल की बात कर ली, हॉस्पिटल सदफ? हॉस्पिटल तो वो नहीं जा पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाई वो खरीद नहीं सकते, फिर वो दुआ पर ही गुजारा करेंगे। फिर हमने देखा ऐसे लोग फिर इस तरफ चले जाते हैं कि कहीं जी वो किसी से दम दुरूद करा लें, कहीं पर वो पीर फकीर के पास चले जाएं। अब इस तनख्वाह में ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो कि हमारा आइन, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि तालीम बुनियादी हक है, प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब भी अपने घर में हालात देखेंगे तो घर के लोग भी, मजीद छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं फिर ये कामों पर निकल जाते हैं और चाइल्ड लेबर का इनके बच्चे शिकार हो जाते हैं। मैं इसे मिडिल क्लास तबके का बजट नहीं कह सकती, मैं इसे मिडिल क्लास तबके की तनख्वाह नहीं कह सकती, मैं इसे लोअर मिडिल क्लास की भी तनख्वाह नहीं कह सकती। आई थिंक ये खते गुर्बत से नीचे जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उनके भाई इस 40,000 के अंदर एक बात तो हमने स्टैब्लिश कर ली कि तालीम आप नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। अगर कोई खुशी गमी आ गई, आपके घर के अंदर धूप छांव आ गई, तो आप वो भी अटेंड नहीं कर सकते, उसको भी केटर नहीं कर सकते। और दुआ के तो आपके पास पैसे हैं ही नहीं, अब सिर्फ दुआएं हैं कि अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह के आसरे चल रहा है वो शख्स जो 40,000 रुपए कमा रहा है इस मुल्क के अंदर। तो जनाब ये हमने आपको एक ब्रेक डाउन दिया मिनिमम वेज कमाने वाले शख्स का।